हरि ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पार्ट 7 का महात्म्य कथा। हरि ओम नमो नारायण। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया था, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं की पूजन की। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही बोझ दिया करता था। एक समय की बात है, इस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर को रक्षा असदेय जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु हो गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा रहा। करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा था। उसने उन पुत्रों को विचित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निर्कुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंजला पुत्र कुदांत हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोन धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चित कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। उस गड्ढे को खोदना आरंभ किया। बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ उसमें से और बोला, ओ मुड, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं। उसका पिता जो था वह सांप की योनि में चला गया और एक बिल में बैठा हुआ था। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुन लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है।
पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये ब्राह्मण कहता है कि मैं सर्प योनि में आ गया, मेरा श्राद्ध कराओ। किसी ब्राह्मण के गीता का 7वां अध्याय कोई ब्राह्मण आके मेरे घर में पढ़े। मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। ये गीता का जो 18 अध्याय ज्यादातर मैं घरों में ही पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि गीता के 7वें अध्याय को तुम ये पढ़ो और श्राद्ध ब्राह्मण को खिलाओ। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा से जो तुम करते हो वही श्राद्ध है। रोटी खाने से श्राद्ध नहीं होता। श्राद्ध मतलब श्रद्धा। पिता का नाम लेके वो श्राद्ध ब्राह्मण को खिलाओ और 7वें अध्याय का गीता का जो पाठ है वो करने से ये मुक्ति मिल जाती है। बस मैं अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शक्कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई है, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने तुझे बताया। गीता के 7वें अध्याय महात्म्य का कथा का आपने भी ये कथा सुनी। मैं ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में आप मेरे को मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम द्वारा जो मैं कथा कर रहा हूँ वो आप मुझे उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा प्रोत्साहन करें, जैसे मैं और भी देवी देवताओं की कथा आपको सुना सकूं। हमारे सनातन जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, वहां पे 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारा बहुत विशाल धर्म है सनातन धर्म। तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें, इस कथा को शेयर करें और अपने घर में भी ये कथा, गीता का ज्ञान, गीता का कथा डेली आप उसको एक अध्याय, एक श्लोक, एक लाइन जरूर पढ़ें। यहाँ पर तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे भगवत गीता का 7वां अध्याय महात्म्य कथा समाप्त हुई। बोल कृष्ण भगवान की जय। हरिओम भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय।